एक अमीर आदमी था। सब कुछ था उसके पास। महल जैसा घर, शहर की आलीशान जगहों पर जमीन, देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। पर एक दिन अचानक हल्का सा बुखार आया और ऐसा आया कि जान की आफत बन गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके बचने की उम्मीद भी खत्म होने लगी। अपने अंत समय को पास जानकर उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, अब मैं बचूंगा नहीं। बेटे को अपनी वसीयत सौंपते हुए उसने कहा कि इसमें मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। इसके बाद तुम्हें जिंदगी भर किसी भी चीज की कमी नहीं खलेगी। तब उसने बेटे से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पसंदीदा जूते मुझे पहना देना। डबडबाई आंखों से बेटे ने वादा किया कि वह ऐसा जरूर करेगा। कुछ दिनों बाद पिता की मृत्यु हो गई। बेटे को अपना वादा याद था। उसने अलमारी से अपने पिता के पसंदीदा जूते निकाले और पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार वे जूते उन्हें पहनाने लगा। लेकिन जैसे ही रिश्तेदारों ने उसे देखा तो उसे तुरंत रोक दिया। वे बोले, ऐसा नहीं किया जा सकता। बात बढ़कर गांव वालों तक पहुंची तो गांव वालों ने भी रिश्तेदारों का ही साथ देना शुरू कर दिया। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि बेटे का एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और उसने एक पत्र बेटे के हाथ में थमा दिया। दोस्त ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने यह पत्र मुझे सौंपते हुए कहा था कि मेरे जाने के बाद यह पत्र मेरे बेटे को दे देना। भीगी आंखों और रुधे गले से बेटे ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, तो प्यारे बेटे, अब तुमने यथार्थ देख लिया है। मेरे पास कई फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऐशो आराम का सब सामान मेरे पास में है, लेकिन मृत्यु के बाद मैं एक जोड़ा जूते भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। यही है इस जीवन की सच्चाई। एक ना एक दिन सभी का मौत से सामना होना ही है और तब सिर्फ एक सफेद कपड़े में लिपटकर चले जाना है। इसलिए वक्त रहते जाग जाओ। पैसे के लिए न तो किसी का दिल दुखाओ और न ही किसी पर जुल्म करो। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा मजबूरों की मदद के लिए जरूर रखो। अपने पैसे को किसी नेक काम में लगाओ। मृत्यु के बाद सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साथ निभाते हैं। बेटे ने जब यह पत्र पढ़ना समाप्त किया तो उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। वह ये सच्चाई समझ चुका था कि आदमी चाहे जितना मर्जी कमा ले पर जाता तो खाली हाथ ही है। तो फिर काहे का अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध। इंसान को परमात्मा से छोटी सी जिंदगी कुछ दिनों के लिए ही तो मिली है। क्यों ना इससे अपने परिवार और चाहने वालों के साथ सुकून से बिताया जाए। अपना भला चाहने के साथ ही दूसरों के बारे में सोच लेना ही तो मानव धर्म है। अंतिम उड़ान से पहले यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी आत्मा पर कर्मों का बोझ कितना कम है। जितना कम बोझ, अंतिम उड़ान उतने ही सहज, उतनी ही आनंददायक।